नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो अभी हमारे राजस्थान के अंदर चुनावी समीकरण चल रहा है। चुनावी समीकरण में जैसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज वीटी ब्लॉग्स लाता है ढाणी ढाणी की खबर, गांव-गांव की खबर, कस्बे कस्बे की खबर। आज मैं आ गया हूं जैसे चूरू के अंदर जो एक सर्किल है, सर्किल को काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे पंखे भी बोलते हैं, घूम चक्कर भी बोलते हैं, सर्किल भी बोलते हैं। तो चूरू में ये इसको पंखे बोलते हैं। मैं ठीक ही पंखे के पास खड़ा हूँ। पंखे के जैसे एक रोड है, वो जैसे बालेरी रोड बोलते हैं, बालेरी रोड है, ये दिख रही है, अंदर से बालेरी रोड है ये। और कलेक्ट्री जो रोड जाती है वो भी दिख रही है, वो कलेक्ट्री रोड है। और एक रोड सरदार से रतनगढ़ जाती है, उसी ठीक एक जो सर्किल है, सर्किल का नाम वो पंखा बोलते हैं। उस पंखे का मैं वीडियो कवरेज कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चूरू के अंदर जो एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के गढ़ में जैसे अब की बार क्या होता है कि भाजपा अपना कब्जा जमाएगी या कांग्रेस भी काफ़ी उम्मीदवार है, अपना जो सीरियल उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में उतार रही है, रफीक मंडेलिया को। और जो बीजेपी है वो बीजेपी अब की बार वो अपना कैंडिडेट है वो चेंज करके हरलाल सारण को उतार रही है। इसके विषय में आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, क्योंकि वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक लाता है गांव-गांव से, ढाणी-ढाणी से, कस्बे-कस्बे से। अभी मैं आपको जो रिपोर्टिंग करने दिखा रहा हूँ वो दर्शकों के कहने के माध्यम से ही मैं रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, क्योंकि वो बताएगा कि चूरू में क्या समीकरण है, क्या हाल है। तो साथियों, यह है चूरू का जो पंखे बोलते हैं, पंखे, ये सर्किल है, एक घूम चक्कर है। जो ये आगे जो ये रोड दिख रही है वो कलेक्ट्री रोड जाते हैं, और इसी साइड में जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं वो ये सरदार शहर और रतनगढ़ जाते हैं। जो वाइन दिख रही है, पिकअप दिख रही है, वो सरदार शहर रतनगढ़ जाती है। यहाँ पर मैं अभी मौजूदगी में खड़ा हूँ, जो चूरू में आ गया हूँ। चूरू का जो समीकरण है वो बताएंगे, चूरू की पब्लिक बताएंगे। नेता लोग ऐसे करते हैं कि हमने ऐसा करा दिया, हमने ऐसा करा दिया, लेकिन पब्लिक से हम जो भी चैनल है वो पब्लिक की राह कम दिखाते हैं। हम पब्लिक की राह जानने के लिए यहाँ चूरू में जो सर्किल है, सर्किल के पास में आ गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ बातचीत करूँगा, जो हमारे इसी नज़दीक के हो सकते हैं, वो प्रॉपर चूरू के भी हो सकते हैं। तो भाई साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? फार्मेसी। फार्मेसी इसी जो विधानसभा क्षेत्र चूरू ही लिखते हैं क्या? चूरू में। क्या नाम आपका? महावीर सिंह भामू। महावीर जी। हाँ। महावीर जी, बताइए, चूरू में जो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल गर्मा गया, एक तरफ गर्मा गया माहौल है वो। एक तरफ वो हरलाल सारण है, वो बीजेपी में है। एक तरफ रफीक जी मंडेलिया है, वो कांग्रेस में है। रफीक जी भी कम नहीं है, वो जाने माने नेता है, कांग्रेस में हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं। क्या माहौल चल रहा है इसमें? क्या कांग्रेस अपना हाथ का जो साथ निभाएगी या कमल का फूल खिलेगा? देखो जी, इसमें हर आदमी की अलग सोच होती है, विचार होते हैं। यहाँ रफीक मंडेलिया हो, लालजी सारण हो, ऐसा गलत की नीतियाँ, इन्हीं गारंटियाँ जो कुछ दिया है, इस हिसाब से यहाँ रफीक मंडेलिया जीतेगा। अशोक जी गहलोत सीएम साहब जो 5 साल में कार्य करनी चली थी, शासन चला था कांग्रेस का, वो आपका अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसने कई योजनाएं चलाई, जैसे 25 लाख का बीमा गारंटी योजना, जैसे फूड किट है वो तो भी चलाया, महिला को मोबाइल का वितरण का भी वो चलाए। तो उसमें आप संतुष्ट हुए क्या? संतुष्ट नहीं। आप तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र की भी खबर बता दोगे और चूरू की भी बता दोगे, क्या माहौल चल रहा है चूरू के अंदर? मैं ग्रामीण क्षेत्र बता सकता हूँ, मैं चूरू बता सकता हूँ। मेरी भावना बताइए। आप अपनी भावना बता रहे हो? हाँ। महावीर जी है वो अपनी भावना के साथ अशोक जी गहलोत को डिपेंड करते हैं कि सीएम का चेहरा, सर सीएम का चेहरा वही आना चाहिए, बदलना चाहिए? नहीं, वही अशोक जी गहलोत ही सीएम का चेहरा आना चाहिए। राजस्थान में भरोसे के बाद में सबसे सीएम अच्छा सीएम गहलोत जी हैं। अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक एक वोटों से हम समीकरण निकाल के ये जो चूरू की जो रिपोर्टिंग है वो करेंगे आगे, और जो हमारे दर्शक है उसके पास चलेंगे। अरे वाह, चुनावी समीकरण और हाथ में जर्दा, जर्दा मिल जाए तो क्या नहीं का खर्चा उड़ेगा। अभी तो भाई साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। हाँ जी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, इसी चूरू के रहने वाले हो क्या? हाँ। इसी के रहने वाले, कौन से मोहल्ले में पड़ता है? सैनिक बस्ती।
तो घमासान मच रहा है, चुनाव का बिगल बज रही है। एक तरफ तो रफीक जी मंडेलिया, एक तरफ हरलाल जी सारण है। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल का तो पता नहीं, पर अपना वोट तो कांग्रेस का है। अपना वोट कांग्रेस का। कांग्रेस का। आप कांग्रेस से संतुष्ट है? हाँ। तो जो एक बीजेपी का जो राजेंद्र सिंह राठौड़ का एक गढ़ माना जाता था, वो अभी अपने गढ़ को छोड़कर वो तारानगर चले गए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो? मंत्री जी चले गए, इसीलिए वोट कांग्रेस को देंगे। अगर वो यहाँ होते तो उसको देना पड़ता। तो मंत्री जी का वोट था। मंत्री जी चूरू के लिए बड़े बड़े कोई दो सौगात बताइए कि ये बड़े कोई मतलब योजना के ये कार्य इसमें लागू किए। कार्य का तो मालूम नहीं, हम लोग तो मतलब ऑटो ड्राइवर हैं, तो हम लोगों को तो हमारा ही मालूम है। आपको तो आपका ही मालूम है। सीएम का चेहरा आपको कौन सा अच्छा लगता है? अशोक गहलोत। अशोक जी गहलोत। माता जी राम राम है, नमस्कार जी। राम राम राम। आपका क्या नाम है? तारावती। तारावती जी कौन से गांव की हो? गांव साहब मेरे तो भादरा तहसील। भादरा से? हाँ। यहाँ के नहीं हो? यहाँ के नहीं, यहाँ तो हमारा पीर है। अच्छा, यहाँ का चुनावी समीकरण को कोई पता नहीं है? पता तो देखो है ही मंडिलिया साहब का। मंडेली साहब का? हाँ वो जीत जाएगा? हाँ, जीत जाएगा। राजस्थान सरकार है वो कौन सी अच्छी लगती है आपको? अच्छी गलत साहब की। अशोक जी गहलोत साहब। हाँ। उसकी जो योजना 25 लाख का बीमा, जो 1000 रुपए पेंशन वगैरह हो गई, जो महिला को मोबाइल वितरण किए, और तो नहीं खाने वाला जो किट फूड किट था, वो खाने में चीनी थी, दाल भी थी, तेल भी था, नमक भी थे, उनसे गरीब लोग संतुष्ट होते हैं क्या? संतोष है साहब। क्यों? गरीब को तो गरीब के अनुसार ही चाहिए। अगर हवाई जहाज का टिकट सस्ता कर दे तो उससे कोई गरीब को लेनी देनी नहीं होती है। हाँ, कोई होता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छी जो कवरेज बताई। जैसे चाय की दुकान है, जूस की दुकान है, कोल्ड जैसे और जैसे पीने का जो भी लस्सी वगैरह आता है उसकी दुकान है, फल फ्रूट की दुकान है, वहाँ पर लोग हैं जो ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा उसको नॉलेज भी होते हैं। भाई साहब के पास चलकर बातचीत जरूर करेंगे, युवा से बातचीत करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार जी। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नमस्कार भाई जी। हाँ बोलो जी, क्या क्या पूछना चाहते हो आप? नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं आपको, जितना भी अभी तो चुनाव का घमासान मच रहा है, हम खेतीबाड़ी का भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो चुनाव चर्चा चल रही है। कौन से जगह के रहने वाले हो आप? मैं चूरू प्रॉपर हूँ। प्रॉपर चूरू के हो, क्या नाम है आपका? बाबू खान है मेरा। बाबू खान जी, हमारे चैनल पे सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वीटी ब्लॉग इस यूट्यूब चैनल फेसबुक पे चल रहा है। मैं इसी क्षेत्र का नहीं हूँ, मैं सरदार शहर से ग्रामीण क्षेत्र के चैनल चलाती हूँ। मैं आज ये चुनाव का माहौल है, चूरू का जो एक टक्कर का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप बताइए अपने चूरू में क्या माहौल है? कांग्रेस है वो अपना हाथ का साथ निभा देगी या कमल का फूल खिलेगा, इसके विषय में? देखो वो तो बात ऐसी है कि जो अपने अपनी मर्जी जनता देगी उस हिसाब से देगी, लेकिन फिलहाल बात ये है कि 35 साल में राजेंद्र राठौड़ काम तो किसी ने कराया नहीं है, और सिर्फ झांसा दिया है वो। और जो काम बस इतना ही कराया है वो कि मैं लड़ लिया, ये लड़ लिया, उसका इंसाफ करा दिया। और मंडेलिया एक ऐसा आदमी है कि एक बार मौका मिला था इसको, तो मैं जब छोटा था तब मैं बोला था कि भैया तुम्हारे घर पंखा है क्या? बोलो क्यों भाई? मैं कहो भैया अपनी बहन बेटी की कोई बच्चा हो रहा है। आज मंडेलिया की बदौलत है तो आज बच्चों को देखो एसी में महिलाएं अपनी बहन बेटियां जापा कर रही है। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर कांग्रेस को एक बार मौका दिया जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में कांग्रेस काम कराती है या नहीं कराती। 35 साल में राजेंद्र राठौड़ कोई काम नहीं कराया है फिलहाल, और हमारे गहलोत साहब है वो कितना काम कराया वो आपके सामने है सब। कई हमारे पास कमेंट आते हैं कि राठौड़ साहब है वो चूरू को चमका दिया, जगमगा दिया, ऐसा बोल रहे हैं वो। क्या आप क्या कहना चाहते हो? नहीं तो आप देख लो, अगर आपके सामने है, जनता के सामने है कि राठौड़ साहब ने क्या काम कराया, मेरे को एक बता दो कि मैं एक काम भी कराया हूँ। और मंडेलिया ने देखो ये वो जो जच्चा का है वो हॉस्पिटल बनाया है बच्चा का, और वो जो मेडिकल कॉलेज है वो बना दिया। अब आगे उसको मौका तो दो। मैं आपको एक सवाल में एक शब्द के साथ पूछना चाहता हूं कि जो मंडेलिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि मंडेलिया जी है वो आगे भी पहले ये पहला ही चांस है कि वो राजनीति में पहले भी आए थे यहाँ? ये कम से कम 5 साल हो गए, 5 से 20 साल से है इधर राजनीति में। 20 साल से राजनीति परिवार है वो। एक ऐसा है कि राजनीति परिवार होता है वो राजनीति चला सकता है, नया कोई परिवार आ गया तो उसके राजनीति से कोई ये काम कराएगा, ये मतलब नहीं जीतता है वो तो भी काम कराते हैं। आज देखो पुलिस में 4 गाड़ियां दी है एम्बुलेंस, हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस दी है बिना जीते हुए, तो फिर जीतने के बाद में कितना काम कराएगा ये तो वो जनता जानती है।
मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, कई कई पार्टियां, मैं न तो बीजेपी की बता रहा हूँ न कांग्रेस की बता रहा हाँ हूँ, बोलो। कई पार्टियां वो धर्म पर जो चुनाव लड़ रही है कि मैं ऐसा मंदिर बना देंगे, ऐसा मस्जिद बना देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, धर्म पर वोट मांग रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो गलत है विषय। देखो इसमें तो धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म का तो नाम लेना नहीं चाहिए, और जो धर्म के नाम से वोट ले रहे हैं उनको वोट देना भी नहीं चाहिए। क्यों कि धर्म सब एकता है, सब एक है टोटल। ये धर्म के नाम से लड़ाई करते हैं, ये गलत है। पब्लिक को 50 करोड़ का हॉस्पिटल बना दे वो अच्छा रहता है, या 50 करोड़ का मंदिर बना दे या मस्जिद बना दे वो अच्छा रहता है? देखो मेरी बात सुनो, अपनी अपनी जगह सब सही है। मंदिर भी अपनी जगह सही है तो हॉस्पिटल भी अपनी जगह सही है। लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि हॉस्पिटल सही है, मंदिर है, भगवान का जो घर है वो भी बनाए, वो भी उसमें नहीं, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राजनीति में नहीं लाना चाहिए। उसको जो धर्म जाति है उसको राजनीति में लाए, उसको अलग फेंक दो। उसको पब्लिक चलाती है, वो राजनीति से नहीं चलता है। हाँ वो पब्लिक चलाती है, राजनीति में। हमारे चैनल के माध्यम से भाई साहब है वो जानकारी दे रहे हैं। एक जानकारी और लेना चाहते हैं कि जो 5 साल में कार्यकारिणी में सीएम अशोक जी गहलोत का जो शासन चला था, वो गरीबों को एक किट वगैरह भी बांटे, उसमें तेल भी थे, नमक भी थे, जो मिर्च मसाले भी थे। एक गरीब के पास ऐसी हकीकत होती है, कोई गरीब होता है, कुछ कुछ गाँव में होता है, शहरों में भी होता है, उसके खाने पीने का राशन नहीं टाइम पर मिलता है, तो उसको 1 महीने का अगर राशन मिल जाए तो वो अच्छा रहे, कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहता है वो गरीब आदमी। आजकल मालूम है कि इतनी महंगाई बढ़ी है, और कैसे करेगा गरीब आदमी? तो ऐसा है कि एक राशन मिल जाए तो वो जीत जाता है। लेकिन ये बात है कि ये गलत कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे। अगर बुलेट ट्रेन चला दी, हवाई जहाज का टिकट सस्ता कर दिया, और भी कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो कारें, लगेजरी कारें हैं, उस पे जो घटा दिया, उससे कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ता है। जो गरीब के पास एक टाइम का आटा अगर सरकार दे दे और गरीब की सेवा में, गरीब की निगरानी में, गरीब को निगरानी में रखे, वो अच्छा होता है। क्यों भाई साहब? हाँ, वो ही अच्छा होता है। इसमें कोई पार्टीबाजी वाली वो नहीं, पार्टीबाजी कोई बात नहीं। दोस्तों, ये चूरू में जो घूम चक्कर का जो कवरेज कर रहा हूं मैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है भाई साहब, और भी इंतजार करे होगे, क्योंकि हम यहाँ पर नई जगह पर आए हैं, नए व्यक्ति। आप भाई साहब चलते कैसे हो, तो राम रमी करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे जो मुस्लिम भाई है उसको जैसे जो बोलते हैं उसको भी सलाम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब जी राम राम है। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अरविंद है। हाँ जी, अरविंद। अरविंद जी। अरविंद जी कौन सी जगह के हो? मैं तो सरदार सर से हूँ। सरदार शहर से, प्रॉपर सरदार शहर? नहीं, बोगेरा गाँव। वगैरह से। सरदार शहर में जो राजकरण वो रेणुआ साहब है, राठौड़ साहब वो है। हाँ जी, राजेंद्र राठौड़। और वो सरदार शहर में विधानसभा, सरदार शहर में। नहीं, तारनगर से। अच्छा, आपकी विधानसभा क्षेत्र तारानगर लगता है? हाँ। क्या तारानगर क्षेत्र में क्या चल रहा है? टक्कर चल रही है दोनों की। टक्कर चल रही है। लोहे से लोहे बिठाने से चिंखे उपड़ती है, चिंखे उपड़ रही है क्या वहाँ पर? साहब लोहे से लोहा बिठाने से चिंखे उपड़ती है, वहाँ पर चिंखे उपड़ रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो पता नहीं है, देखो वोटर के हाथ में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। उडानिया साहब भी कम नहीं है, राठौड़ साहब भी कम नहीं है, दोनों बराबर की टक्कर है। टक्कर है। बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद। आप कांग्रेस का जो शासन चला उनसे संतुष्ट हो गया? भाई साहब वर्तमान में शासन चला था कांग्रेस का, वो कैसा चला? ठीक चला था, बढ़िया चला। उनसे आप संतुष्ट हो गया? हम तो संतुष्ट ही है। आप तो संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। तो दोस्तों, ये है चूरू में सर्किल, जो सर्किल बोलते हैं, पंखे बोलते हैं, यहाँ पर चूरू में मारवाड़ी भाषा में पंखे कहते हैं। कई जगह सर्किल भी बोलते हैं, कई जगह घूम चक्कर भी बोलते हैं। राजस्थान के अंदर अगर फिरोगे तो अनेक तरह के नाव वो बोलने के लिए मिलेंगे। हर जगह पर सर्किल होते हैं, आम्बेडकर सर्किल होते हैं, और भी नाव होता है, नेहरू सर्किल भी होते हैं। लेकिन ये चूरू का सर्किल है वो एक पंखे की नाव से ही पुकारा जाता है, कई सालों से पुकारा जाता है। चारों कोने कोने से आने वाला इस पंखे से जो घूम कर आगे जैसे कलेक्ट्री रोड जाती है, जैसे मार्केट में जाती है, जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं। यहाँ पर हम कवरेज करके आज तक जो आपको पहुँचाने जा रहा हूँ चूरू का चुनावी समीकरण। चूरू में या कमल का फूल खिलेगा या हाथ का साथ होगा, इसके विषय में चूरू की तो पब्लिक ही बताएगी। पब्लिक के पास चलने पर हमें बहुत सारे जो समीकरण है वो जरूर मिलेंगे। काफ़ी भाई साहब जी सर है वो हमारे सामने जुड़ चुके हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, कुशल मंगल भी पूछेंगे। दीपावली की टाइम है, दीपावली की शुभकामना भी देंगे और हर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब जी के पास चलता हूं मैं। भाई साहब जी नमस्कार जी।
इसी चूरू का रहने वाला हो गया? नहीं बादरा सब रहने वाला। हाँ जी, बालरा सर के रहने वालों। विधानसभा क्षेत्र चूरू ही लगता है क्या सर? थोड़ी मैं आपको जो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी आवाज़ है वो जोर से, क्योंकि माइक हो सकता है कैच कम करे, तो आपकी आवाज़ में पब्लिक पहचानेगी भी नहीं। चूरू में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आपको, आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। बताइए चूरू में क्या माहौल चल रहा है? शुरू में कांग्रेस का चल रहा है साहब। चूरू में कांग्रेस का चल रहा है। हाँ एक तरफ तो रफीक जी मंडेलिया है, एक तरफ राठौड़ साहब है। राठौड़ साहब नहीं है, सॉरी, हरलाल सारण। राठौड़ साहब है वो तारानगर से लड़ रहे हैं। तो मैं एक आपको पूछना चाहता हूँ कि सर, जो राठौड़ साहब का ये गढ़ माना जा रहा है, वो इस चूरू में जो गढ़ को छोड़कर तारानगर क्यों चले गए? ये साहब मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो आप नहीं बता सकते हो। जो नेता लोग हैं वो कहाँ से ही लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ कांग्रेस जीत पाएगी क्या? हाँ जरूर जीतेगी। जीत हो जाएगी। हाँ जीत हो। भाई साहब, एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। जो कांग्रेस का शासन अभी 5 साल में राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, वो जैसे पब्लिक के लिए अच्छी थी कि या कैसी? बढ़िया थी वो, अच्छी थी वो। गहलोत साहब की कई योजना थी। 750 रुपये वृद्धा अवस्था पेंशन को 1000 रुपये कर दिए। जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। किट वगैरह वितरण करके वो एक मिर्च मसाले का खाने पीने का किट वितरण किया था। कई योजना, 25 लाख का बीमा था। उससे आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूरू विधानसभा है उसमें वो पब्लिक है वो संतुष्ट है कि या उसको सरकार को चेंज करना चाहती है? संतुष्ट है साहब उससे। संतुष्ट है। हाँ संतुष्ट है। पब्लिक ये चाहती है कि गहलोत साहब की सरकार वापस आ जाए। हाँ गहलोत साहब आएगी। बीजेपी अगर जीत जाए, बात करते हैं, तो अगर राजस्थान के अंदर सीएम का चेहरा कौन सा दिख रहा है आपको? सियासा गलत का। बीजेपी जीतने पर बीजेपी नहीं जीतेगा। आपको पता नहीं है, मतलब जीते भी आप ऐसे डिपेंड नहीं करते हो कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। और भी भाई साहब से परिचय करेंगे। आ ही गए तो थोड़ा बैठकर बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत दीपावली का आपके परिवार को वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप चूरू के ही रहने वाले हो क्या? चूरू से 15 किलोमीटर है जसरा सर। जसरा सर देखा हुआ है हमारा, जसरा सर के रहने वाले हो। तो भाई साहब आपका परिचय कर लें, कभी और भी मिल जाए। नाम परिचय? मांगू खान। महबूब खान जी। मांगू खान। मांगू खान जी, आप समझदार लगते हो। और क्या काम काज आपका बिजनेस का है या कोई जैसे बाहर रहते हो विदेश में? नहीं, ट्रैक्टर का बिजनेस है, ट्रैक्टर रखते हैं। ट्रैक्टर का बिजनेस है। अभी जो आप बात करते हैं चुनाव की, चुनाव में जो चुनावी समीकरण चल रहा है, चुनाव है वो तावा तोड़ मच रही है, घमासान मच रहा है हर जगह पर। तारानगर हो चाहे चूरू हो या सरदार शहर हो। सरदार शहर में तो करनी डेट है, तो अभी जो पर्चे भराने की लास्ट तारीख आई है, तब बीजेपी में वो राजकुमार जी रणवा का नाम कल निकला है। अभी तक नाम भी सामने नहीं आया था। तो इस चूरू का जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि चूरू में जो एक तरफ तो कांग्रेस में रफीक जी मंडेलिया साहब है, एक तरफ हरलाल सारण है। बीजेपी में हरलाल सारण है, कांग्रेस में रफीक जी मंडेलिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ही मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसको चाहते हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस जीत पाएगी क्या चूरू में? रफीक मंडेलिया। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट यह करना चाहता हूं कि जो बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है, तो पब्लिक का ज्यादा मतलब समीकरण ये आ रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। ये क्या कारण है? कि राठौर साहब ने कुछ नहीं काम करवाया चूरू के अंदर। कुछ भी नहीं करे। कोई 5 काम ऐसा आप बता सकते हो राठौड़ साहब ने, जो मंत्री भी रहे और ये जो विधायक भी रहे, 7 बार आ गए, 6 बार आ गए? 6 बार विधायक आ गए। तो 5 काम चूरू के लिए आप बता सकते हो बड़े काम? एक काम करवाया नेचर पार्क में, उसके अलावा कुछ भी नहीं करवाया। उसके अलावा कुछ भी नहीं करा। आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि जो रफीक जी मंडेलिया है, वो यहाँ चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या राजनीति में पहले भी थे? 3 बार। 3 बार, मतलब परिवार राजनीति में। पब्लिक को चुनाव के बिना ही वो रफीक जी है वो अरूबरू होते हैं क्या कभी? नहीं होते। चुनाव के बिना कभी पब्लिक के पास नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो उनको तो जो वोट मिलेगा वो पार्टी के अनुसार। पार्टी का वोट है, रफीक मंडेलिया कुछ वोट नहीं है।
व्यक्तिगत वोट रफीक जी का नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है व्यक्तिगत वोट। लेकिन वो जीत पाएगा। अब की बार जीत जाएगा हरलाल साहनी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब आपको जानकारी देने पर। आगे भी और भी हमारे सामने और भी आएंगे, उसका मैं जो समीकरण है वो आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मैं चूरू से वो कवरेज करके वो पहुंचा रहा हूं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और भी अच्छे डाणी के गांव के या कस्बे शहर के वीडियो ला सके। जय हिंद। साथियों, मैं चूरू में अभी फ़िलहाल जैसे पंखे है, पंखे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर चाय पानी पी, और यहाँ पर जो हमारे दर्शक है वीडियो देखने वाले, उसने बहुत हमारा आदर सत्कार किया। तो यहाँ एक जैसे चाय के जैसे एक होटल के पास बैठने की जगह है, वहाँ पर मैं थोड़ा रुक गया। यहाँ पर बैठकर थोड़ा ऐसा सोचा कि आराम कर ले। यहाँ पर हमारे एक सामने जैसे सर बैठे हैं, वो मिल गए, लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ चूरू रहते हैं, और लक्ष्मणगढ़ के वो वहाँ पर निवास है उसका। उनसे थोड़ा मैं परिचय करेंगे, और लक्ष्मणगढ़ की जो चुनावी समीकरण है वो भी पूछेंगे। ये क्या बताएंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर विचार करना है कौन सी पार्टी वहाँ पर बाजी मार सकती है। 2 कैंडिडेट है और भी निर्दलीय हो गए, उनसे बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर सीनियर कैंडिडेट है जैसे वो गोविंद जी डोटासरा और वो सुभाष जी महरिया, वो अपना अपना चुनाव समीकरण में मतलब चुनावी एक रणनीति अपना रखी है। जैसे एक रामायण में कुआ होता है कि एक धर्म रथ पर बैठा एक पाप रथ पर, जीतने वाला धर्म रथ पर होता है, हारने वाला पाप रथ पर होता है, पब्लिक उसका फैसला करती है। तो भाई साहब जी से थोड़ा परिचय जरूर करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी, आपका सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, वीटी ब्लॉग्स पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि हम आपको पहली बार ही हम चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो सर, आपका नाम परिचय बताइए। सर। मेरा नाम है मनोज गुज्जर, लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आप लक्ष्मणगढ़ से हो? हाँ जी, लक्ष्मणगढ़ के पास में रोरूबड़ी गांव है, 10 किलोमीटर। अच्छा, क्षेत्र विधानसभा लक्ष्मणगढ़, विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से। तो सर हम तो, आप भी चूरू में बैठे हैं, हम भी चूरू में ही है, वातावरण अपनी चूरू से ही हो रही है, लेकिन थोड़ा लक्ष्मणगढ़ का नाम सुनाते ही हमको एक दिल में ऐसा हो गया कि अरे वो वहाँ पर टक्कर होने जा रही है, एक कांटे की टक्कर है, कैंडिडेट दोनों बरोबर है। तो उसके विषय में सर से थोड़ा बातचीत करें तो आपके लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, या डोटासरा जी है वो हाथ का साथ निभा देंगे, या कमल का फूल खिलेगा, या और कोई कैंडिडेट निर्दलीय कोई है, तो इसमें बताइए। सर देखो, बात ऐसी है कि दोनों कैंडिडेट दोनों ही मजबूत है कैंडिडेट, और वैसे तो अब की बार तख्ता पलटेगा, लक्ष्मणगढ़ में कमल का फूल ही खिलेगा, सुभाष महरिया जी। अब की बार कमल का फूल खिलेगा। तो जैसे ये डोटासरा है, वो टीवी पे चैनल पे बहुत बहुत बड़े बड़े काम के वादे करते हैं, काम दिखाते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको जो पब्लिक है वो कैसे एक रिजेक्ट कर रही है कि जो महरिया साहब को अपना रही है। सर वहाँ देखो कई काम हुए डोटासरा जी ने किए, पर कई कामों में घोटाले भी हुए हैं, वो भी तो सामने आए हैं। जैसे पेपर लीक में और भी 2-4 घोटाले हैं, जैसे कई हुए हैं, तो वो भी तो सामने आ गए जनता के। सर, आप नाराज़ नहीं हो ना, आप पेपर लीक की बात चला रहे हो तो इस पे हमारा भी एक दिमाग चल गया, क्योंकि मीडिया है वो सब कुछ सवाल पूछ लेती है। क्यों, हम ऐसे नहीं है कि ऐसे पूछ रहे तो हम कांग्रेस ही है, हमारे तो कोई पार्टीवादी है ही नहीं। लेकिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बीजेपी का शासन हो तो वहां पर भी अगर पेपरों में कोई घोटाले होते हैं, फर्जी पेपर हो जाते हैं और हो जाते हैं, तब सरकार ने पेपर लीक करना पड़ता है। तो इसके विषय में ये वो सरकार पर एक इल्ज़ाम आ रहा है कि सारी पार्टियां बोल रही है, सारे नेता बोल रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। वही तो बात है कि जो भी है, जो सत्य है, घोटाले हुए हैं, तो यही है सरकार में साहब। गहलोत जी की सरकार चल रही, 5 साल में कार्यकरण है वो बहुत, जैसे पब्लिक बता रही है कि अच्छा चला। आप इसमें क्या कहना चाहते हो, जैसे गहलोत जी की सरकार कैसी लगी आपको? गहलोत जी की सरकार भी सर कांग्रेस ही तो सरकार है। कांग्रेसी तो है तो लोग, लेकिन वो शासन अच्छा किया कि देखो साहब, अलग अलग नज़र में मेरे ठीक ठाक ही किया शासन, तो कुल मिला के जो भी कोई भी पार्टी है वो बड़े बड़े वादे करती है कि हवाई जहाज का टिकट सस्ता कर दिया, ट्रेन चला दी, बुलेट ट्रेन चला दी, यहाँ पर जैसे और भी बड़े बड़े कामों की जो वादे करते हैं, वादे पर वोट मांगते हैं, धर्म पे वोट मांगते हैं। लेकिन एक गरीब के पास जो 1 महीने का राशन पानी मिल जाए, जैसे इलाज फ्री मिल जाए, या बिजली बिल में छूट हो जाए, तो वो अच्छा रहे, कैसे रहे?
वो तो अच्छा ही रहेगा। जो किसी गरीब को कोई सरकार फायदा देती है वो तो अच्छा ही है। मिले जैसे तो गरीब को फायदा मिले तो, पर मिलता कहाँ सर? नहीं, गहलोत साहब ने किट वगैरह तो वितरण किए थे। तो वितरित तो किए थे। अभी जैसे कोई मोबाइल वाला किया तो वो कुछ लोगों को मिला, ऐसे नहीं, मोबाइल तो वसुंधरा जी ने वितरण किए थे। नहीं, इन्होंने इनकी सरकार में लागू है अभी। नहीं, पहले भी जियो का मोबाइल मिला। पहले तो जियो वाला तो उनकी सरकार में, तो जियो वाला तो इन्होंने नहीं किया ना चालू। एक सर हमें एक हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं, ये कोई खबरें चल नहीं रही है या नेता लोग भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम हमारे चैनल के एक आधार से कहते हैं कि जो कोई भी वार्ड पद से लेकर जैसे राजनेता हो और चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव इस पे एक ऐसी कानून लागू होनी चाहिए निर्वाचन विभाग द्वारा कि एक बार अगर चुनाव लड़ लिया तो दूसरी बार कोई नए बंदे को भी इस पे नंबर आना चाहिए। ये हमारे एक दिमाग में आ रही है, तो ये अच्छा हमारे विचार है कि कैसे है ये बताओ। बिल्कुल सर, आपने जो टॉपिक सोचा वो बहुत अच्छा विचार है। हर बंदे का कोई नया युवा वर्ग से आता है तो उसको अच्छी सोच होती है, अच्छे विचार होते हैं। ये आपके अच्छे विचार हैं। सर्विस में तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ मिलती है, बड़े बड़े डिग्री होते हैं तब सर्विस लगते हैं, लेकिन एक हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपका कोई भी लड़का हो या कोई और भाई का लड़का हो तो अगर वो पढ़ने के बाद अगर कानून जानते हैं तो वो सरपंच का चुनाव लड़ ले या एमएलए एमपी का भी लड़ ले, तो एक कैंडिडेट है वो 5 साल बाद में उसको जगह दे। ये हमारा विचार है। हम कोई ऐसे सुन नहीं, मीडिया से नहीं है, ये राजनेता से नहीं सुनते हैं, और राजनेता है उसको नंबर भी नहीं देते। हर चुनाव में राजनेता सोचते हैं इसी चूर नहीं मिली तो दूसरी जगह पर ले ली, ये समीकरण चल रहा है। लेकिन एक बार एक चुनाव लड़ लिया उस पर दूर कैंडिडेट ना जरूरी है। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो ये हम गलत हमारा विचार है कैसे है? नहीं, बिल्कुल सर राइट आपका। आना चाहिए, हर जैसे कोई युवा आना ही चाहिए। एक सीट लेके बैठ जाता है उससे क्या मतलब है? लेकिन इसमें इस चार में एक समीकरण निकला है कि अगर ये बार सही निकले तो पब्लिक बोल रही है कि ये तो मुमकिन है। अभी मोदी तक ही ये जाता है, बार बार मोदी को भी नहीं आना पड़ता है, पीएम का चेहरा आना चाहिए। नहीं नहीं, देखो वहाँ पीएम का चेहरा तो होना चाहिए मेरे अनुसार। तो देखो सर, तो पद पीएम का होता है, का होता है, उसमें तो फिर आने का तो विचार। देखो सर, मोदी बात चल रही है। मोदी का तो आपको भी अब क्या लग रहा है? मोदी का है, वहाँ तो मोदी का ही रहना चाहिए। पीएम का विचार है वो मोदी का ही। हाँ, मोदी का ही रहना चाहिए। वो ये तो हमें गहरी तौर से आपसे बातचीत करी है, वो कोई पब्लिक अगर हमें कमेंट करे तो ऐसा सोचे कि ये आपसे में बात कर रहे हैं। लेकिन चुनावी समीकरण में मैं जो भाई साहब से वो लक्षणगढ़ की एक समीकरण के विषय में पूछ रहा हूँ, तो भाई साहब ये बताते हैं कि लक्षणगढ़ में बीजेपी का ज़्यादा जमावड़ा है और बीजेपी अपना दाव लगा सकती है। क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल सर। तो इसी बात से भाई साहब हमें चैनल के माध्यम से आपसे इजाज़त ले, और आगे का जो चैनल है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। हमारे चैनल के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई, और ईश्वर रखे तो अगला मतलब हम किसी और जगह पर आपसे संपर्क जरूर करेंगे। भाई साहब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे को बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।